अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विच इज़ रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कैरी का मीठा मुरब्बा। आज मैं आपके साथ कैरी के मुरब्बे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान होता है और ये बहुत मज़े का बनता है। इसे मैंने किस तरह बनाया है आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 किलो कैरी ले ली है, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धो के मैंने इसको साफ़ कपड़े से साफ़ कर लिया है ताकि इसमें पानी नहीं लगा रहे। साफ़ करने के बाद मैंने छुरी से सारी कैरियों को छील लिया है। हमारी कैरी में अगर ज़रा सा ही पानी लगा रहेगा तो हमारी मुरब्बा ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम चाहें तो इसको 1 साल के लिए भी इस मुरब्बे को रख सकते हैं। इसी तरह हम सारी कैरी छील लेंगे। और ये इतना मज़े का होता है कि आप इसको चपाती और पराठे दोनों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब छीलने के बाद मैंने इसके पीस कर लिए हैं कैरी के। सारी कैरियों के इसी तरह मैं पीस कर लूँगी 1 बाय 1। और पीस करने के बाद इसको लंबा लंबा काट लूँगी। और जिस तरह हम आलू के फ्राइज़ काटते हैं इसी तरह काटना है ताकि ये घुटे नहीं। इसी तरह हमें सारी कैरियों को इसी तरह कट कर लेना है। और ये कैरी का मुरब्बा इतना मज़े का होता है कि इसे घर वाले सब बड़े शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पे मैंने सारी कैरियों को कट कर लिया है। इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैं सारी कैरियाँ डाल दूँगी। कैरियाँ डालने के बाद मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। ताकि हमारी कैरी अच्छी से गल जाए। और इसके बाद मैं पानी इसमें मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक दूँगी। मीडियम फ्लेम पे इसको रखूँगी 5 से 10 मिनट। और यहाँ पे हमारी कैरी गल चुकी है, 10 मिनट हो गए हैं और हमारी कैरी गल चुकी है। इसके बाद मैं इसका सारा पानी निकाल लूँगी। किसी छलने में सारा पानी इसका निकाल लूँगी ताकि हमारी कैरियों में से सारा पानी निकल जाए और कैरियाँ हमारी खुश्क हो जाएं। फिर इसके बाद इसी कैरी को हम दोबारा इसी कढ़ाई में डालेंगे और फिर इसमें 1 प्याली चीनी ऐड करेंगे। सिरका ऐड करेंगे, 4 से 5 चमचे सिरका ऐड करेंगे। इससे हमारी कैरी का मुरब्बा ख़राब नहीं होगा। इसके बाद हम थोड़ी सी क्रश की हुई अदरक ऐड करेंगे और फिर 4 से 5 लौंगे ऐड करेंगे। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। 1 चमची या 1 चमची से कम जैसा आप चाहें अपने टेस्ट के मुताबिक आप कुटी मिर्ची ऐड करेंगे। आधी चमची नमक ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद 4 से 5 चुटकी हम ज़र्दे का रंग शामिल करेंगे। इससे हमारा मुरब्बे का
कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मीडियम हमें बिल्कुल ही लो रखनी है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी है। और इसको 4 से 5 दफ़ा चमचा चलाएंगे ताकि हमारी चीनी नीचे जल नहीं जाए। और 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। इसके बाद मैं 1 चमचा कलौंजी ऐड करूँगी। फिर इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे हमारा कैरी का मुरब्बा तैयार हो चुका है। कितना मज़े का लग रहा है, यम्मी लग रहा है। और इस कैरी में सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं और ये गल भी चुकी है और पक के रेडी हो गई है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने एक शीशे का बोल लिया है और इसमें सारी कैरी का मुरब्बा डाल दिया है। ये बहुत टेस्टी मुरब्बा बन के रेडी हुआ था और इसमें सारे मसालों का फ्लेवर आ रहा था। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अब इसको फ्रिज में 1 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, चाहें तो 1 साल के लिए भी कर सकते हैं। और आपका जब दिल करे मीठा खाने का तो आप इसको थोड़ा सा निकाल के खा सकते हैं। इसका जायका चेंज नहीं होता, ये बहुत मज़े का लगता है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बेल आइकन को दबा दें और अच्छा सा लाइक कर दें। और इसके बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।